हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक वेंचर्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, दैट इज डेंसिटी इंडेक्स। इट इज आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ डेंसिटी एंड इट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आईडी से। ये बेसिकली होता क्या है, डिग्री, ये डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है कि किसी भी सॉइल में रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को डिनोट करता है। मतलब रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। मतलब फर्स्ट थिंग जो ये यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेंसिटी इंडेक्स किस टाइप की सॉइल के लिए होता है। ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बताता है आपको रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बताता है। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस मतलब ये बताएगा आपको कि सॉइल कितनी लूज है या कितनी टाइट है। मतलब सॉइल के पार्टिकल्स कितने पास है और सॉइल के पार्टिकल्स कितने दूर दूर है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको डेंसिटी की टर्म में इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। इसको किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉइड रेशियो की टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉइड रेशियो की टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ID इज इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब देखेंगे ई मैक्स क्या होता है, ई क्या होता है, ई मिनिमम क्या होता है। तो देखो ध्यान से कि ये इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर ये किसमें देने लग जाएगा, वैल्यू को परसेंटेज में डिनोट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं, दोनों में वैल्यू लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान देना ई मैक्स क्या होता है। ई मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो। और मैक्सिमम वॉइड रेशियो किसी सॉइल में कब होगा, देखो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब जितना वॉइड ज्यादा होगा उतना ही उसका वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। यहां पर मैक्सिमम बता रहा है, इसका मतलब पार्टिकल के अंदर वॉइड से बहुत ज्यादा होंगे, और वॉइड बहुत ज्यादा होंगे तो सॉइल किस टाइप की होगी, लूज सॉइल। तो ई मैक्स किसके लिए डिनोट किया जाता है, लूज सॉइल के लिए, लूज सॉइल के लिए। अब बात करते हैं ई मिनिमम की। ई मिनिमम किसी भी टाइप की सॉइल में मिनिमम वॉइड रेशियो, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू कम है तो वॉइड रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉइड रेशियो कम होगा तो वो किस टाइप की सॉइल होगी, वो डेंस सॉइल होगी। क्लियर है, वो क्या हो जाएगी, डेंस सॉइल। अब बात करते हैं ई की। ई क्या होता है कि ये तो कंपैरिजन हो गया लूज सॉइल है या डेंस सॉइल है उसका हो गया, बट ई क्या होता है, नेचुरल जो वॉइड रेशियो होता है उसको बोलेंगे। मतलब जिस कंडीशन में हमें सॉइल मिली है एक्चुअली उसको बोलेंगे नेचुरल वॉइड रेशियो। उस कंडीशन में उसका जो वॉइड रेशियो लिया जाएगा नेचुरल वॉइड रेशियो, नेचुरल वॉइड रेशियो कंसीडर किया जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, वॉइड रेशियो इन लूज सॉइल एंड वॉइड रेशियो इन डेंस कंडीशन या डेंस सॉइल में जो वॉइड रेशियो होगा उससे डिनोट किया जाएगा। अब देखो ध्यान से, मान लो सॉइल को क्या मान लिया हमने, सबसे पहले हम एक कंडीशन मानते हैं, केस 1 मानते हैं, इफ सॉइल इज इन लूज कंडीशन। लूज सॉइल है या इफ सॉइल इज लूज सॉइल। सॉइल को क्या मान लिया, लूज सॉइल मान लिया। लूज सॉइल मानते हैं कि ई किसके बराबर हो जाएगा, ई मैक्स के बराबर हो जाएगा। और ई मैक्स के जैसे ही बराबर होगा, जब आईडी के फॉर्मूले में रखेंगे तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स, ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई मैक्स डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब फॉर लूज सॉइल डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। सिमिलरली फॉर डेंस सॉइल के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, फॉर डेंस सॉइल के लिए ई किसके बराबर हो जाता है, ई मिनिमम के, और ई मिनिमम के बराबर हो जाता है उस टाइम आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगी। मतलब डेंस सॉइल के लिए डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखना ध्यान से कि डेंसिटी इंडेक्स, अब तक हमने 3 बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो कौन कौन से टर्म्स हैं, मैं यहाँ तीनों टर्म्स को लिख रहा हूं। एक तो हम पढ़ चुके वॉइड रेशियो, एक हम पढ़ चुके गामा डी ड्राई डेंसिटी, एक हम पढ़ चुके रिलेटिव डेंसिटी। अभी हम पढ़ गए हैं रिलेटिव डेंसिटी। तीनों ही क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को डिनोट करते हैं। मतलब कितनी सोयल पास सोयल के पार्टिकल्स कितने पास है, मतलब सोयल कितनी लूज है या कितनी टाइट है, मतलब कितनी डेंस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं तीनों ही नोटेशन। बट
हम जो प्रीफर करते हैं वो सबसे ज्यादा मोस्टली जो प्रीफर किया जाता है वो किसको प्रीफर किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी को। क्यों क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये एक अपनी रेंज देता है, किससे बीच में, इसकी रेंज दी जाती है 0 से 100% के बीच में, या 0 to 1 तक इसकी रेंज दी जाती है। यहां तक बात समझ में, इसकी रेंज किस किस में दी जाती है, 0 से 100% भी दे सकते हो, 0 से 1 भी दे सकते हो। जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो 0 से 1 दोगे, और जब परसेंटेज में डिनोट करोगे तो 0 से 100% वैल्यूज दी जाती है। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, इसके बाद अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। देखना यहां पर इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, जो रिलेटिव डेंसिटी है या डेंसिटी इंडेक्स, हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ, ऐसा करते हैं इसको, ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी। फिर हम इसको पोरोसिटी के टर्म्स में भी निकालेंगे। तो देखना ध्यान से क्या होगा, ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें पता है कि गामा डी इज इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखना ध्यान से, एज ई इंक्रीजेज गामा डी डिक्रीजेज, बात समझ में आ रही है? और यहां पर अगर मैं दूसरी कंडीशन देना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं एज ई डिक्रीजेज गामा डी इंक्रीजेज। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, जब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, जब ई मिनिमम है, मतलब ई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो गामा डी हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। गामा डी हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। सिमिलरली जब ई मैक्सिमम होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग गामा डी हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और यहाँ हमें पता है कि गामा डी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो है। यहाँ पर रिलेशनशिप शो हो रहा है कि गामा डी क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो है। तो यहां से देखो, यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जहां पर भी वॉइड रेशियो होगा उसकी जगह मैं 1 गामा डी कर दूं, और मिनिमम है तो वहां पर मैक्सिमम आ जाएगा, और जहां मैक्सिमम है वहां मिनिमम आ जाएगा। तो देखना ध्यान से, आई डी इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला, देखना यहां पर लिख रहे हैं फॉर्मूला, आई डी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां पर ई मैक्स है तो देखना यहां पर हम दोनों अलग अलग कंडीशन लिख देते हैं। ई मैक्स बनेगा, ई मैक्स के लिए क्या बनता है, गामा डी मिनिमम, तो ई मैक्स के कोरस्पॉन्डिंग मैं क्या लिखूंगा, 1 गामा डी मिनिमम। और जब ई मिनिमम बन रहा था तो ई मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, ई मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे 1 गामा डी मैक्सिमम। मतलब ड्राई डेंसिटी उस केस में क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो 1 ई मैक्सिमम की जगह क्या लिख देते हैं, 1 गामा डी मिनिमम माइनस ई की जगह क्या आ जाएगा, 1 जनरल कंडीशन में जो गामा डी होगा डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 गामा डी मिनिमम, 1 गामा डी मिनिमम माइनस 1 गामा डी मैक्सिमम, माइनस 1 गामा डी मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम इसको इसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ये हुआ डेंसिटी को, डेंसिटी इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी। अब हम देखने वाले हैं डेंसिटी इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी कैसे डिनोट किया जाता है। देखो, इसमें हम रिलेटिव डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी से पोरोसिटी में डिनोट करेंगे। तो पोरोसिटी के लिए देखो रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशन देखें तो ये जो ईटा है इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस ई होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ईटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो हो गया, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो हो गया। तो यहां पर देखना एक चीज और देखो, चलो इसको ध्यान से देखना कि यहां पर जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये वैल्यू भी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगी। तो ध्यान देना, जैसे जैसे ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी वैसे वैसे पोरोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहां पर एज ई मैक्सिमम है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ईटा भी क्या होगा, मैक्सिमम, और ई मिनिमम है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ईटा भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पर जब हम डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है,
ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये फॉर्मूला होता है। तो देखना ध्यान से, ई मैक्स की जगह क्या रख सकता हूं, ईटा मैक्स। तो देखना यहां से ई का एक फॉर्मूला होता है ना, ई अपॉन एन अपॉन ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, ये फॉर्मूला होता है। रख देते हैं इस फॉर्मूले में ई की वैल्यू। तो यहां पर ईटा मैक्स अपॉन 1 माइनस ईटा मैक्स माइनस ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा डिवाइड बाई ईटा मैक्स अपॉन 1 माइनस ईटा मैक्स माइनस ईटा मिनिमम डिवाइड बाई 1 माइनस ईटा मिनिमम। तो यहां अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखना क्या आएगा हमारे पास। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टर्म्स क्या बन के आएगी, देखना यहां इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ईटा मैक्स माइनस इंटू 1 माइनस ईटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ईटा मैक्स ब्रैकेट 1 माइनस ईटा माइनस ईटा इंटू 1 माइनस ईटा मैक्स डिवाइड में क्या टर्म बन के आ रही है, डिवाइड में आपकी टर्म बन के आ रही है, होल डिवाइड में जो टर्म बन के आ रही है वो ये बन के आ रही है। देखो ध्यान से, वो आपके पास टर्म बन के आ रही है ये वाली। तो यहां से जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस ईटा मैक्स इंटू 1 माइनस ईटा मिनिमम। तो यहां पर इधर ईटा मैक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस ईटा मिनिमम माइनस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, ईटा मिनिमम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस ईटा मैक्स। तो ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो टर्म है 1 माइनस ईटा मैक्स और 1 माइनस ईटा मैक्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट बन के आएगा वो कुछ देखो इस तरीके से बन के आएगा। इसमें आई डी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें ईटा मैक्स माइनस ईटा इंटू ईटा मैक्स, यहां पर क्या बनेगा देखना ध्यान से, ईटा मैक्स माइनस ईटा इंटू ईटा मैक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ईटा प्लस ईटा इंटू ईटा मैक्स डिवाइड बाय क्या बन रहा है, 1 माइनस ईटा। फिर होल डिवाइड बाई क्या टर्म बन के आ रही है आपके पास, यहाँ आईडी को यहाँ लिख देते हैं, आईडी इक्वल्स टू यहाँ आपके पास बन के आ रही है ईटा मैक्स माइनस ईटा मैक्स इंटू ईटा मिनिमम माइनस ईटा मिनिमम प्लस हो जाएगा ईटा मिनिमम इंटू ईटा मैक्स डिवाइड बाई आपके पास क्या टर्म बन के आ रही है, 1 माइनस ईटा मिनिमम। ये सब कैसे हुआ, इन ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे ये वाली टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है, ये वाली टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है। तो हमारे पास ऊपर जो रिजल्ट आईडी का उसमें क्या रिमेन्स रह जाता है, आईडी के रिजल्ट में रह जाएगा ईटा मैक्स माइनस ईटा डिवाइड बाई ईटा मैक्स माइनस ईटा मिनिमम। ये तो देखो ये और ये टर्म रह गई, ये वाली टर्म कहां चली जाएगी ऊपर, तो 1 माइनस ईटा मिनिमम डिवाइड बाई, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस ईटा। ये डेंसिटी इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी क्या होता है, रिलेशन होता है। ये किसी एग्जाम में आपको मान लो पोरोसिटी दे दे डायरेक्टली और उससे कह दे आपको क्या निकालना हो, डेंसिटी इंडेक्स निकालना हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आपको किसी कन्वेंशनल एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो इसके साथ एक नोट है जो यूपीएससी में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये नोट है और ये इंपॉर्टेंट किस एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईएससी एग्जाम के लिए। सोयल हैविंग सेम साइज, सोयल के पार्टिकल की क्या है, सेम साइज है, सेम शेप है, आकार भी उसका क्या है, सेम है, हैविंग सिमिलर ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके जो ग्रेन्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, सिमिलर है, बट रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट है। तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी ओनली डिफरेंट है, स्टिल इस कंडीशन के कारण से क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट रिलेटिव डेंसिटी है, इसके कारण से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यहां तक बात समझ में आई। अब देखना इसके बाद, अब हम इसके अंदर वैल्यूज देखेंगे कि इसकी जो वैल्यूज होती है वो कैसे कंसीडर की जाती है और इसका क्या ग्राफ होता है, रिलेटिव डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो के साथ इसका ग्राफ भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कब लूज सोइल होती है, कब वेरी लूज सोइल होती है, कब मीडियम होती है, कब डेंस होती है, कब वेरी डेंस होती है।
तो उसके लिए एक टेबल है, उसको हम थोड़ा सा एग्जाम के पर्पज से याद कर लेंगे। तो देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहे रिलेटिव डेंसिटी का, तो देखो हमने देखा था कि ई मैक्स पर जब रिलेटिव डेंसिटी, जब हमने डेंस सॉइल माना था तो ई मैक्स रखा था, तो आईडी की वैल्यू कितनी आई थी? 0। और जब हमने ई मिनिमम किया था, वॉइड रेशियो माना था, तो आईडी की वैल्यू कितनी आई थी? 1 और 100%, ये बोल सकते हैं। तो देखना, इस वर्टिकल एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं आईडी और इस पर दिखा रहे हैं वॉइड रेशियो। ये मान लेते हैं वॉइड रेशियो की मिनिमम वैल्यू है, 0 नहीं मान रहे हैं, ये ई मिनिमम है, क्लियर है। और ये वाली वैल्यू क्या मान ली? ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम पर तो ये वैल्यू 0 है। ई मैक्सिमम पर आईडी की वैल्यू कितनी है? 0। हॉरिजॉन्टल से देख लो, यहाँ पर इस वर्टिकल एक्सिस को डिनोट करोगे, इसी पॉइंट पर होगा। बट इस कंडीशन पर मान लो 100% वैल्यू ये है और ये वैल्यू क्या है? 0 है। तो जब हम इसको डिनोट करेंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू देखने को मिलेगी, इसका जो पॉइंट होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा, क्लियर है। ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट बन के आता है इस केस में कि यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग डेंसिटी इंडेक्स का वॉइड रेशियो के साथ ग्राफ क्या बनता है। अब देखो, इसकी कुछ वैल्यूज गिवन है कि वो हमें याद रखना है कि टाइप ऑफ सोइल कैसी होगी? आईडी की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, आईडी की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ सोइल जो हम कंसीडर करते हैं वो कैसी होगी। तो देखना, फर्स्ट वन 0 से अगर मैं 15% या 0 to 0.15 की बात कर रहा हूं, तो ये बहुत ही लूज सोइल में कंसीडर किया जाता है। इसको किस सोइल में? वेरी लूज सोइल में कंसीडर किया जाता है। अब अगर मैं 15 से 35% तक की बात करूं, 15 to 35% तक की बात करूं, तो सोइल को किस में कंसीडर किया जाएगा? सोइल को लूज सोइल में कंसीडर किया जाएगा। अब अगर मैं 35 से 65% तक बात करूं, मतलब अगर यहाँ 35 to 65% लूंगा, तो टाइप ऑफ सोइल होगी वो किस टाइप की सोइल होगी? मीडियम सोइल होगी। वो किस टाइप की सोइल होगी? मीडियम सोइल होगी। और अगर 65 to 85 तक बात करूंगा परसेंट तक, तो ये सोइल कैसी हो जाएगी? डेंस सोइल हो जाएगी। और अगर 85 to 100% तक की बात करेंगे तो ये सोइल क्या हो जाएगी? वेरी डेंस सोइल। ये इस टाइप से डेंसिटी इंडेक्स के बेस पर सोइल को डिफाइन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।